नमस्कार। हाल ही में भारत सरकार ने हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कुछ नए और कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनसे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। 3 मिनट और 10 सेकंड। जी हाँ, इस नंबर को याद रखिएगा। अब से हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने की ये नई ऑफिशियल टाइम लिमिट है। ये सिर्फ एक समय सीमा नहीं है, बल्कि एक पूरे नए प्रोटोकॉल का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये नया प्रोटोकॉल है क्या, फिर इसके नियम क्या कहते हैं, इसके बाद हम पूरे 6 छंदों की बात करेंगे, उनका मतलब समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत के लिए एक नया और अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी किया है। इसका सीधा सा मकसद है कि पूरे देश में इसे एक ही तरीके से, एक ही सम्मान के साथ गाया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेते हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग है और जन गण मन हमारा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम है। ये जो नए नियम आए हैं ये खास तौर पर राष्ट्रगीत के लिए हैं। तो सवाल ये है कि इन नए नियमों में आखिर है क्या, मतलब कब, कहाँ और कैसे इस गीत को गाया जाएगा। चलिए अब जरा इसके नियमों को बारीकी से देखते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम बदलाव है गाने का क्रम। अब से किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होने हैं तो शुरुआत हमेशा वंदे मातरम से होगी और उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव है। तो नियम साफ हैं। सभी सरकारी फंक्शंस में इसे गाना अब जरूरी है। जब भी ये गीत बजेगा सभी को सम्मान में खड़ा होना होगा। स्कूलों और कॉलेजों को भी इसे बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सिनेमा हॉल में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, और ये जुड़ा है गीत की लंबाई और उसके असली रूप से। जी हाँ, 6। अब तक हम जो 2 छंद सुनते और गाते आए हैं, अब उनकी जगह पूरे के पूरे 6 छंदों को गाना अनिवार्य होगा। ये बदलाव एक तरह से इतिहास को फिर से जिंदा करने जैसा है। सोचिए, करीब करीब 90 साल बाद इस गीत को उसके असली रूप में लौटाया जा रहा है। 1937 में इसके कुछ छंदों को आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया था और अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या और कैसे करना है, पर अब समझते हैं कि इस पूरे गीत का क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब इन 6 छंदों का आखिर अर्थ क्या है। अर्थ में जाने से पहले एक और दिलचस्प बात है और वो है इसकी भाषा। पहले जो 2 छंद हैं वो शुद्ध संस्कृत में हैं, लेकिन बाकी के जो 4 छंद हैं वो बंगाली में हैं, जिसमें संस्कृत के शब्द भी मिले हुए हैं। ये वो पंक्तियां हैं जो हम सबने सुनी हैं, जो हमारे जहन में बसी हुई हैं। ये मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता की बात करती हैं। इन पंक्तियों का भाव है एक ऐसी माँ को सलाम करना जो प्राकृतिक रूप से इतनी भरपूर और खूबसूरत है, जिसके खेत खलिहान हरे भरे हैं और जो हर तरह से सुख देने वाली है। चलिए अब उन छंदों पर आते हैं जिन्हें दशकों बाद फिर से आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगीत का हिस्सा बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए गीत का भाव कैसे बदलता है। अब बात सिर्फ जमीन की खूबसूरती की नहीं, बल्कि देश के लोगों की ताकत की हो रही है। ये करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति, उनके ज्ञान और उनकी भक्ति की बात करता है। और आखिर में आते हैं अंतिम 2 छंद, जो इस गीत को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। इन अंतिम छंदों में तो मातृभूमि को सीधे सीधे देवियों का रूप दे दिया गया है। उसे शक्ति के लिए दुर्गा, धन धान्य के लिए लक्ष्मी और ज्ञान के लिए सरस्वती का प्रतीक बताया गया है। तो हमने नियम जान लिए, गीत का पूरा मतलब भी समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब अब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या मकसद बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर जो वजह बताई गई है वो ये है कि नागरिकों और खास तौर पर छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए सम्मान और जागरूकता को और बढ़ाया जाए। ये एक कोशिश है लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान से और गहराई से जोड़ने की। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि इस तरह के साझा अनुष्ठान और राष्ट्रीय प्रतीक हमारी एक सामूहिक पहचान बनाने में आखिर क्या भूमिका निभाते हैं। इस पर सोचेगा जरूर। नमस्कार।